नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। हमारे पास सौरभ जी है। सौरभ जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के धनबाद से हूँ। हम्म। मैं प्रॉपरली निरसा में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या तकलीफ थी आपकी और आप क्यों आए मेरे पास? एक्चुअली 9 मंथ्स पहले मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा नी बेंडिंग नहीं हो रहा था। प्लेट लगाई थी जी डॉक्टर जी साहब ने, जी, है प्लेट ना? लगाई हुई थी तो और आप 1.5 मंथ बताइए। का बेड रेस्ट दिया हुआ था उन्होंने। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी करवाई, फिजियोथेरेपी भी करवाई कितने महीने? और अप्रोक्स 1.5 महीना तक। ठीक है। बट वो 60 to 70 डिग्री तक आया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। फिर वहाँ से सीपीएम मशीन भी लगवाया, ठीक है। बट रिजल्ट्स नहीं आ नहीं पाए। आया। नहीं आया तो फिर आपने मेरे वीडियोस देखे यूट्यूब जी पे? जी जी, आपके वीडियोस अक्सर फॉलो करता रहता हूँ, हम्म। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल भी किया था। तो मनस कैसे बना? मतलब आप इतनी दूर से धनबाद से इधर आ रहे हो, तो आपके मन में मतलब वो क्या कहते हैं इसको, हम साहस कैसे आया कि हम कैसे आए यहाँ पे इतनी दूर और क्यों आए मैं पहली आपके बार? वीडियोस देखता था, उसमें हम्म। अक्सर बहुत दूर दूर से पेशेंट भी आते थे, इवन कि बांग्लादेश से भी आए हुए हैं। करेक्ट। तो इतनी दूर से जब आ रहे हैं तो मैं इंडिया में रह के इंडिया में क्यों नहीं आ पाता। दूसरी चीज ये भी है कि बट ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर यूट्यूब जी पे देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड होता हाँ, है, एक वीडियोस तो नहीं है। बहुत सारे हैं। आपने देखी होगी, हर जी एक जी जी बंदा ये दिखा रहा है कि भाई मैं मोड़ देता हूँ, कोई जी बोलता जी है कि मैं बिना ऑपरेशन के मोड़ देता जी हूँ, जी कोई बाबा बोलेगा कि मैं मालिश करके मोड़ देता हूँ। जी समझ गए मेरी बात? तो इन सब वीडियोस में फिर आपने मेरा ही वीडियो क्यों चूज किया और मेरे पास क्यों आए? समझे मेरी बात? ये जी जी डिफरेंस है। जी जी। समझ गए मेरी मैं बात? मैं ये आपकी पूछना चाहता बातों हूँ। में मतलब एक ये था, सच्चाई थी कि हम्म। आप जो है बोल देते हैं पेशेंट को, हम्म। मतलब जितना मूवमेंट आना है या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है या नहीं हम्म। है, जो भी है हम्म। उसको क्लियर कर देते हैं। मतलब झूठ नहीं है, नहीं, झूठ दिखावा नहीं, नहीं है। दिखावा नहीं। वही चीज क्या आप। हो ही जाएगा या हम्म। फिर हम कर ही देंगे 100% मतलब ऐसी नहीं। चमत्कारी बाबा नहीं है नहीं यहाँ पे कि भाई आप आ जाओ और जी चमत्कार हो जी जाएगा, जी, सब बढ़िया हो जाएगा ऐसी एकदम, है ना? बात नहीं जी। पटाखे फूटने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं है ना? तो वही चीज जो आप आए, जी, वो चीज आपने महसूस की या नहीं की? नहीं वही महसूस किया है यहाँ पर। तो क्या हुआ? आप यहाँ आए उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या किया? मैं आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेट के पहले मैंने मुझे जो जो उसमें पॉसिबिलिटीज थी या हम्म। जो उसमें डिफिकल्टीज थी वो सब बताया। ये एक्सपीरियंस उसके से आता है। जी जी जब आप रेगुलरली ये काम करते रहते हो, जी बहुत जी सारे काम करते रहते हो, ऐसे केसेस देखना शुरू करते हो, और आप जैसे पेशेंट हो, जी आप भी हमारे मतलब पढ़ाई हो, जी आप हमको सिखाते हो। हर जी केस जी ऐसे केस में डिफरेंट है, हर केस अलग है, हर केस जी में जी नई नई चीजें सीखने लायक है। आपके जो घुटना मुड़वाने की प्रॉब्लम है, आप ही के साथ में जो आज भी आया एक ऑपरेट करूंगा मैं, जी जी तो हर एक पेशेंट अलग है, जी, सेम नहीं है। सेम नहीं। पर हर पेशेंट मुझे सिखाता है कि ये केस में आपको ये जटिलता आ सकती है और इसमें आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, जी और कौन से केस को आपको करना चाहिए, कौन से केस को आपको पहले ही मना कर देना चाहिए, वो जी चीज आपको पता चलती है। जी। तो ऑपरेशन आपने पूरा देखा? हाँ, ऑपरेशन आपने पूरा दिखाया दिखा आपने? जो है। हम्म। और ऑपरेशन के बाद मेरा 150 डिग्री तक मूवमेंट आ गया था। वो भी मैंने आपसे ऑपरेशन बात की। जी जी, वो पैर फिर आपका सीधा नहीं हो रहा था, जी 20 जी डिग्री बेंड था। जी तो सीधा होने का प्रॉब्लम इनका क्या होता है कि इनकी जो प्लेट लगी थी वो अंदर के साइड में प्लेट लगी थी। उस प्लेट के साइड में पीछे का जो नी का कैप्सूल है, वो बोन के साथ पूरा चिपक जाता है ना? जब वो बोन के साथ पूरा चिपक जाता है तो पीछे से खून की ब्लड वेसल्स जाती है, जो पैरों के खून सप्लाई करती है। और उस एरिया तक जाने के लिए मुझे एक तो पहले लिगामेंट्स और जो एडेशंस है उसको रिलीज करना पड़ रहा था, जो हमने किया। बट पीछे अगर मैं चला भी जाता हूँ तो वो इतना पास होता है बोन के कि अगर मैं उसको टच भी करूँ और गलती से एक छोटा सा निक भी लग जाए तो ब्लड वेसल में इंजरी हो सकती है, और ब्लड वेसल में इंजरी हो गई तो पैर के कटने के भी चांस हो सकते हैं। तो सीधा करने के लिए हमने उसको बहुत दबाया। जी। इनफैक्ट हम दो लोग खड़े हो गए कि भाई आप इसका दबा दे, है आपने ना? तो ट्राई किया, हाँ, कि भाई दिखाया भी। सीधा हो जाए, पर वो हो नहीं पाया, है ना? तो हम सीधा करने का जो पार्ट होता है, अगर कोई आगे की साइड में नॉच में कोई बोन का पीस फंसा है या कोई इम्पिंजमेंट हो रहा है, उसको तो हम रिलीज करके हटा के उसको सीधा कर ले। बट अगर पीछे की कैप्सूल अगर आपकी बोन के साथ चिपक गई है तो वो सीधा नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। अगर स्ट्रेच आउट हो जाए तो ठीक है, या अपने आप नेचुरली फट के निकल जाए तो ठीक है, बट अपने आप अगर पूरे दो लोगों की ताकत के साथ भी नहीं हो रही है तो ये पूरा एकदम बैठ गया है पूरी तरह। तो इसको रिलीज करके तो हम मोड़ नहीं सकते या सीधा नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन देखते वक्त आपको डर लगा था? नहीं, डर कुछ नहीं लगा अच्छा, वैसा। सब समझ आ रही थी कि क्या इससे क्या हो पहले रहा भी है? मैंने ऑपरेट करवाया था, लेकिन मतलब देखा नहीं था, बट ये देखने का एक एक्सपीरियंस अलग
चीज़ था हाँ कि आप हर पेशेंट को मॉनिटर पे दिखाते हैं कि हाँ किस तरह का आपका वो इसलिए क्योंकि हम यही है जो ट्रूथ है Clear वही ट्रूथ है। हम ऑपरेशन के टाइम पे भी रखेंगे और वही ट्रूथ ऑपरेशन के बाद भी रखेंगे ताकि पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस रहता है जी जी और हमारी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सही मायनों में सक्सेसफुल होगी जी और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद में आपका 150 डिग्री मुड़ गया, ऑपरेशन के बाद में दर्द कैसा था आपका? दर्द तो था थोड़ा बहुत, ठीक उसके है, बाद धीरे धीरे कम हो गया, वो अभी बहुत कम है। अब बहुत कम है, मतलब परसों ऑपरेशन हुआ, आज जी, दूसरा दिन है, दूसरा दिन। आज आप कंफर्टेबल हो? जी जी जी। ठीक है, एक बार आप दिखा सकते हैं, अगर आप मुझे बताओगे उस पैर में, है ना, ये पैर पहले आपका कितना मुड़ता था? ये अप्रोक्स इतना तक था, इससे ऊपर आपका जाता ही नहीं था, जाता बिल्कुल ही नहीं जाता बिल्कुल ही था। नहीं। अब आपका नॉर्मली ही ये पैर 80 डिग्री तक मुड़ रहा है, जी और भी मोड़ना चाहोगे तो मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा, ट्राई करके दिखाइए। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट आपका अभी 100 डिग्री तक आ रहा है ना, और भी जा रहा है। और भी जा रहा है। हाँ, बट आज आप जो बोल रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली, पैर सीधा करो आप इसको, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। तो सर ने ऑपरेट किया तो अभी मेरा 150 डिग्री तक मूवमेंट आ गया था ऑपरेशन के टाइम। तो मैं यही बोलना चाहूँगा पूरे मेरे झारखंड वासी को और ओवरऑल इंडिया को भी कि अगर किसी प्रकार की लिगामेंट इंजरी हो या फिर कंधे का कोई भी ये कंधा उतरना बार बार या मेरे तरह इसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, घुटना नहीं मुड़ पाना, तो आप सर को सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर डिस्प्ले में आ रहा होगा, तो सर को बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर की मुझे यही बात अच्छी लगी कि सर को मैंने जब कांटेक्ट किया उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया। एक डॉक्टर को मैंने भी ये किया था, व्हाट्सअप किया था, बट रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो सर ने मुझे तुरंत आने को कहा और मैं तुरंत यहाँ आ गया। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को भी कि हम पूरी ट्राई करेंगे, जो भी इश्यूज होते हैं उसको ठीक करें, और ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेशन हो गया और काम खत्म हो गया हमारा। आपको भी आगे कोई भी इश्यूज हो, जैसे आप यहाँ से झारखंड जाएंगे या आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको रेगुलर रिप्लाई कर दूँगा। और अभी आपका जैसे 120 डिग्री मुड़ रहा है जी, वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम दोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो ये धीरे धीरे और पूरा खुल जाएगा और ये कंप्लीट मूवमेंट आने के बहुत अच्छे चांसेस है आपके। जी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, है ना, थैंक यू सो मच, है ना, नमस्कार।